नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। घर घर तक पहुंचेगा न्याय, सीजेआई सूर्यकांत ने खा ली है कसम। थर 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 कांपने लगी है सरकार। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि देश के हर एक नागरिक को न्याय की जरूरत है, लेकिन जहां पर अहंकारी सरकार हो, मनमानी करने वाली सरकार हो, लोगों को न्याय से दूर रखने वाली सरकार हो, वहां पर न्याय मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसी दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने ऐसी पहल का शुभारंभ कर दिया है कि यह सरकार थर 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 कांपने लगी है। हम सभी लोगों को मालूम है कि अभी हाल ही में मोदी सरकार ने न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया था, जहां पर मोदी सरकार ने कहा था कि जनहित याचिका को बंद कर दीजिए, यानी कि गरीब न्यायपालिका के दरवाजे तक न पहुंच पाए। जनहित याचिका वो याचिका होती है जहां पर एक गरीब, मजबूर, असहाय, पीड़ित, अपमानित लोगों का मुकदमा कोई न कोई कंपनी, कोई न कोई बड़ा उद्योगपति, यानी कि कोई न कोई संस्था लड़ती है, उसे जनहित याचिका कहते हैं। और मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह प्रस्ताव रखा है कि जनहित याचिका को खत्म कर दिया जाए, जनहित याचिका को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अमल नहीं किया। लेकिन आज सीजेआई सूर्यकांत ने कसम खा ली है। आज सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हम घर घर तक न्याय पहुंचाएंगे, हम हर एक चौखट तक न्याय पहुंचाएंगे। चौखट पार करते ही वो न्यायपालिका को पाएंगे, हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे। ई कोर्ट्स का गठन कर दिया है सीजेआई सूर्यकांत ने। जरा सोचिए, ई कोर्ट्स का गठन हो चुका है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट्स का गठन हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट्स के जरिए अब लोगों को दिल्ली के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हम सभी लोगों को मालूम है कि 150 करोड़ से ज्यादा की आबादी हमारे देश में, और देश के कोने कोने से लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। अब दिल्ली में उन पर अगर सुनवाई की तारीख है तो पता लगा टल गई। वो लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, यहां तक कि लोग कहते भी हैं कि कौन फंसे कोर्ट कचहरी के चक्कर में। लेकिन अगर वही कोर्ट, वही कचहरी आपके चौखट के बाहर आ जाए तो जरा सोचिए, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, लाइव लॉ की रिपोर्ट है और लिखा भी है, सीजेआई सूर्यकांत ने न्यायारों साथी वाहनों को हरी झंडी दिखाई, एडीआर को न्याय व्यवस्था का मुख्य स्तंभ बनाने की अपील की है। अब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, यानी कि जो संस्था है, अब इस संस्था को न्याय व्यवस्था का मुख्य स्तंभ बनाने की अपील भी की गई है। ये लिखा भी है, राजस्थान में 25 अप्रैल 2026 को द बेंच बियॉन्ड रिटायरमेंट रोल ऑफ रिटायर्ड जजेस एंड एडवांसमेंट ऑफ एडीआर एंड अवेयरनेस ऑफ लॉ फॉर कॉमन मैसेज विषय पर एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान के पृथ्वीराज चौहान ऑडिटोरियम में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी RSLSA और एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ था। और इसी कार्यक्रम में सीजेआई सूर्यकांत ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। देखिए, लिखा भी है, कार्यक्रम का नेतृत्व जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा, जो कार्यवाहक चीफ जस्टिस राजस्थान हाई कोर्ट एवं कार्यकारी अध्यक्ष RSLSA ने किया, जबकि आयोजन का संचालन RSLSA के सदस्य सचिव श्री हरिओम अत्री ने किया। सम्मेलन में जस्टिस सूर्यकांत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि भजन लाल शर्मा विशिष्ट अतिथि रहे। इस अवसर पर राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश, अधिवक्ता और शिक्षाविद भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण न्यायारो साथी नामक मल्टी यूटिलिटी वाहनों का शुभारंभ रहा, जिसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया। इसका उद्देश्य दूर दराज और वंचित क्षेत्रों तक कानूनी सेवाओं की पहुंच को मजबूत करना है। देखिए, लिखा, अपने संबोधन में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि न्यायिक जिम्मेदारी केवल सेवा काल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आजीवन दायित्व है। उन्होंने वैकल्पिक विवाद समाधान यानी एडीआर को न्याय वितरण का प्रभावी माध्यम बताते हुए कहा कि इसे द्वितीयक नहीं बल्कि समान रूप से महत्वपूर्ण समझा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को मध्यस्थ, पंच, शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में जोड़ने के लिए एक संरचित ढांचा और राष्ट्रीय रजिस्ट्री बनानी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि एडीआर प्रणाली न्यायालयों पर बढ़ते बोझ
को कम करने और समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की भूमिका को मध्यस्थता, पंचायत और कानूनी जागरूकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बताया। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि जस्टिस सूर्यकांत लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, जस्टिस सूर्यकांत लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि न्याय हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। अपराध करने से पहले उन्हें न्याय के दरवाजे तक जरूर जाना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि मुझे अपराध करने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ न्याय व्यवस्था खड़ी है। हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो न्याय व्यवस्था हमारे साथ न्याय जरूर करेगी। और जब लोगों को ये विश्वास हो जाएगा तो अपराध कौन करना चाहता है, आवेश में कौन आना चाहता है? आवेश में वही आते ना जिन्हें ये लगता है कि न्याय व्यवस्था उनके लिए नहीं है। उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कोर्ट कचहरी का चक्कर काट सके, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कानूनी लड़ाई लड़ सके, और वो लोग आवेश में आते हैं और उन्हें ये उम्मीद होता है कि भाई न्यायपालिका उनके विश्वास पर खरी नहीं उतरेगी, जिसकी वजह से वो लोग अपराध का रास्ता चुन लेते हैं और बहुत बड़े अपराध को अंजाम देते हैं। इसी बात को लेकर सीजेआई सूर्यकांत ने विचार किया, विमर्श किया और ये कोशिश की कि भाई अपराध को रोका जाए, लोग आवेश में ना आए, न्याय व्यवस्था को इतना सुगम बना दिया जाए कि लोग न्याय का ही रास्ता चुने। ई कोर्ट्स का गठन हो गया है, ई कोर्ट के जरिए लोगों को न्याय भी मिलेगा। अब जरूरी नहीं है कि आप हाई कोर्ट्स, जिला कोर्ट्स या फिर आपको सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। अभी कोर्ट यानी कि ऑनलाइन ही आप लोगों को न्याय मिलेगा। तो सीजेआई सूर्यकांत के इस पहल, इस सोच, इस विचार को लाखों सलाम है। सीजेआई सूर्यकांत ऐसे ही काम करते रहे, ऐसे ही लोगों को न्याय पहुंचाते रहे, ये सबसे अच्छी पहल है। क्योंकि एक तरफ जहां पर सरकारें ये कोशिश करती हैं कि कोई उनके खिलाफ न्यायपालिका का दरवाजा न खटखटाए, सरकार अथक प्रयास करती है कि कोई उनके खिलाफ अदालत ना चला जाए, क्योंकि एक जज ही तो है जो सरकार के खिलाफ भी फैसला सुना सकता है, जो सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर सकता है। एक जज ही तो है जो संविधान का पाठ पढ़ाता है लोगों को, संविधान के दायरे में लाने के लिए किसी को जेल तो किसी को बेल पर रखता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। यानी कि न्याय व्यवस्था में ये ताकत है कि वो सीधा सरकार पर भी एक्शन ले सकता है। इसीलिए लोग कहाँ अदालत जाते हैं, लेकिन जब अदालत में उनकी नहीं सुनी जाती है तो लोग अपराध के लिए उतावले हो जाते हैं। दोस्तों, सीजेआई सूर्यकांत की इस पहल पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।